कुछ दिन पहले मेरे घनिष्ठ मित्र मेडी का मुझे मैसेज आता है ऑलमोस्ट 1 साल बाद, और वो कहता है कि उसको एक SMP ज्वाइन करनी है। तो या मैं वो SMP ज्वाइन कर लेता हूँ। बट वो मुझे एक और चीज़ बताता है कि उसका माइनक्राफ्ट से थोड़ा क्रेज़ हट चुका है, क्योंकि वो 1 साल बाद माइनक्राफ्ट खेल रहा था। तो आज की वीडियो में मेरे 2 गोल हैं। उस SMP को टेक ओवर भी करना है और मेडी का माइनक्राफ्ट का क्रेज़ वापस लाना है। और इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर दो, लाइक नहीं करा लाइक कर दो, क्योंकि वी आर ऑलमोस्ट क्लोज टू 100 सब्सक्राइबर्स। मुझे इस वीडियो के बाद हो जानी चाहिए, बिकॉज इन वीडियो में मेरी बहुत मेहनत लगती है और टाइम भी लगता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बनता है। ये सब स्टार्ट जब होता है जब मैं SMP ज्वाइन करता हूँ पहली बार, और मैं ज्वाइन करते ही स्टोन के टूल्स बनाता हूँ और अपने दोस्त मेडी से मिलने चले जाता हूँ। और मुझे लोकेटर बार में ये भी दिखता है कि मेडी के अलावा 3 बंदे और हैं। तो मेडी को बचाने के लिए मैं स्टोन के टूल्स लेके चले जाता हूँ उनको मारने, बिकॉज SMP नया स्टार्ट हुई थी, तो सब लोगों के पास नया स्टफ़ था। तो उनको मारना थोड़ा इजी हो सकता है मेरे लिए। फाइट एंजॉय करो। और ये 1v2 था, बिकॉज मेरे पीछे 2 बंदे पड़ गए थे, कनव और जो भी था इसका नाम दूसरे वाले का। तो फाइट एंजॉय करो। और एक बंदा AFK चले जाता है तो मैं उसको मार देता हूँ। पर मुझे दूसरे बंदे में थोड़ा शक होता है, क्योंकि वो हैक वगैरह यूज़ कर रहा था शायद से, एज़ उसकी रीच ज़्यादा थी और वो अनफेयर तरीके से मार रहा था। यू कैन सी। बंदा इतनी दूर से हिट कर रहा था, मुझे पता लग जाता है वो रीच यूज़ कर रहा था। मैं पीछे हो जाता हूँ और इस बंदे का सामान लूटना शुरू कर देता हूँ। और तभी मुझे दूर मेडी की आवाज़ आती है। और इस वीडियो में मेडी की आवाज़ आएगी नहीं, बिकॉज ड्यू टू सम ग्लिच। और मुझे आयरन मिल जाता है, आयरन तोड़ लेता हूँ। देन मुझे मेडी दिखता है तो मेडी के पास चले जाता हूँ और मैं उसको बोलता हूँ यहाँ से भागने के लिए, बिकॉज वो बंदा हैक यूज़ कर रहा था और अचानक से मर जाता है। बट इस सर्वर में स्लैश बैकअप लेकिन है, मतलब अगर कोई मरता है तो अपनी प्रीवियस लोकेशन में वापस आ सकता है यूजिंग स्लैश बैक कमांड। सो मेडी वापस आ जाता है, तो मैं स्पॉन की तरफ भागना शुरू कर देता हूँ। और मेडी मुझे स्पॉन में दिख जाता है, तो मैं सोचता हूँ उसके साथ और बंदों को मारने चलता हूँ। और उसके मिलने के बाद मैं ग्राइंड करने चले जाता हूँ, बिकॉज हम पे स्टफ ज़्यादा नहीं था और बंदे कुछ स्टैक्ड अप थे। जिनको भी मारा था वो नए प्लेयर्स थे, तो जब भी उनको मारना बहुत इजी था। तो मैं और वो ग्राइंड करने चले जाते हैं। आफ्टर ग्राइंडिंग मैं ऊपर आता हूँ और फिर मेडी मुझे बोलता है कि और बंदे को मारने चलते हैं। तो फिर हम लोकेटर बार का यूज़ करके बंदों को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं।
और या फाइनली मुझे कुछ बंदे लोकेटर बार में दिखते हैं ब्लू, जैसे कि आप देख सकते हो लोकेटर बार में। और या मेरा गोल था कि मेडी को वापस क्रेज़ माइनक्राफ्ट का दिलवाना है, तो मैं उसको कहता हूँ मैं मारूंगा नहीं, वो मारेगा अपने हाथों से, जिससे उसको मज़ा आए खेलने में माइनक्राफ्ट। या और मेडी अंदर जाते उसको मार भी देता है। सो उसको मारने के बाद हम वहाँ थोड़ी देर उसका सामान लूटते हैं। और या जैसे मैंने बताया बंदे यहाँ स्लैश बैक करके अपनी प्रीवियस लोकेशन में वापस आ सकते हैं, तो मैं रास्ता ब्लॉक कर देता हूँ जिससे वो स्पॉन ट्रैप हो जाए आते ही। और फंडे से थोड़ा आयरन लेने के बाद और वो बंदा आ जाता है, फिर मैं उसको मार देता हूँ और बकेट बना लेता हूँ। मेडी रास्ता तोड़ देता है जिससे हम वापस जा सकते हैं। और यहाँ फिर मैं अपने दूसरे बंदे की तरफ जाना शुरू कर देता हूँ। और या अब मेरा गोल था दूसरे बंदे को मारना। या इस क्लिप में मेडी मेरे साथ नहीं था क्योंकि वो सर्वर से जा चुका था, तो मैं सोचता हूँ अपना अकेले ही उन दोनों को मारने के लिए चले जाता हूँ, और मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। थोड़ा ट्रैवल करने के बाद मुझे एक बंदा दिख जाता है, तो मैं उसको मारने चले जाता हूँ। और यार ये फाइट बहुत अमेजिंग होने वाली है, सो या एंजॉय करो। जब मार ही रहा था उस बंदे को, अचानक से मुझे पीछे कोई दिखता है या एक और बंदा आ जाता है अचानक से, और ये फाइट बहुत ज़्यादा रिस्की होने वाली थी। अब इट्स a 1v2, सो या इन दोनों का डैमेज मिला के मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था, मैं मर भी सकता था। तभी मैं सोचता हूँ उस बंदे से फ़ाइट लेने का, तो यहाँ मैं फ़ाइट लेना शुरू कर देता हूँ। और तभी मैं देखता हूँ एक और बंदा आ जाता है। आई मीन भाई, एक के साथ दो फ्री। और यहाँ ये देखकर मैं थोड़ा डर जाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ थोड़ा दूर भागने का, बट मैं सोच रहा था क्यों ना एक बंदे को तो मार के जाऊँ। सो वहाँ वापस फाइट करने चले जाता हूँ। अच्छा है, वो फाइट मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिस्की होने वाली थी। और इट्स a 1v3। और मैं हील करने के लिए रेवीन में घुस जाता हूँ, बिकॉज वो लोग डर रहे थे कि उनको लग रहा था अगर मैं उनको रेवीन में ले जाके मार दूँगा,
बाय सम ट्रैप। बट हाँ, मैं वहाँ जाके हील कर लेता हूँ। जब भी देखता हूँ एक बंदा लेफ़्ट कर देता है, तो या ये मेरे लिए बहुत अच्छा चांस था उन दोनों को मारने का। तो मैं ऊपर चलना शुरू कर देता हूँ एंड या इस बंदे से फाइट लेना शुरू कर देता हूँ जब एक बंदा और आ जाता है। सो बट मैं एक पे एम करने का सोच रहा था, तो या मैं रेट्रो नूब को ओ माय गॉश भाई, एम करने लग जाता हूँ और या थोड़ी देर में उसको डाउन भी कर देता हूँ। तब एक दूसरा बंदा आता है और वो खुद मर जाता है। वाह भाई, स्किल इशू। देन या मैं अपने इस पे भी ध्यान देना भूल जाता हूँ और बहुत डैमेज भी हो जाता हूँ, तो मैं थोड़ा हील करने के लिए भागता हूँ। और उससे थोड़ी फाइट भी लेता हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा डैमेज था। लाइक सी माई हर्ट भाई 1.5। मैं उसके लिए 1 शॉट था। मैं वहाँ से भागने का सोचता हूँ बिकॉज मैं फाइट नहीं ले सकता था। रिसोर्सेज बहुत कम थे और बहुत सारे बंदे मारने थे। बिकॉज वो दोनों बंदे जो मैंने मारे थे वो वापस आ जाते हैं यूजिंग स्लैश बैक, मैंने आपको बताया था। तो या ये फाइट मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाती है, तो मैं सोचता हूँ भागने का और मैं वही करता हूँ। एक बंदे को डाउन करने का सोचता हूँ पर वो होता नहीं है। तो मैं उनको एस्केप करने के बाद मैं सोचता हूँ यहाँ हमें सर्वर से जाने का टाइम आ गया है। सो मैं उनको बाय बोलता हूँ